चलिए देखिएगा, आप लोग से मैं कहूँ भैया गाड़ी सीख लो, पर आपको पहली दिन नहीं आएगी तो आप छोड़ोगे ना, दोगे गाड़ी सीखना या स्कूटी चलाना। जो मन की चीज होती है ना, उससे आप लगे रहते हो, लेकिन पढ़ाई में आप कह रहे हो जी समझ में नहीं आई, आपने काम छोड़ दिया। तो ये काम ध्यान रखो, डेली होमवर्क चेक कराए बिना नहीं जाएंगे। मैं 20 बच्चों के नाम दे रहा हूँ, वो डेली होमवर्क चेक कराए बिना, साइन कराए बिना नहीं जाएंगे। मेरे या प्रियंका मैम के साइन होंगे, बाकी कुछ के तुम क्लास में अपने आप देख लेंगे। तो ये बात नियम ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए। और उसका फायदा ये है कि आपको जो दिक्कत होगी वो आप हाथ के हाथ पूछ लोगे। सही जी? हाँ जी, मैं एक ऐसे सवाल करा रहा हूं जो कल जो नहीं आए तो वो भी समझ लेंगे, है ना। सबसे पहले तो मैं बता दूं, दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 और x2 एंड y2 हैं, इनके बीच की अगर आपको डिस्टेंस d निकालनी है तो डिस्टेंस फार्मूला है क्या, x1 माइनस x2 का होल प्लस फार्मूला लगाने के लिए मैं हमेशा कहता हूं आप हमेशा फिगर बनाइएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं -2,2 और 8,3 के बीच की डिस्टेंस निकालिएगा। अरे कैसे निकालेगा? फार्मूला कहता है x और x पे राइट लगा लो। फार्मूला तो ये रहा, लगवा 8 + 2, ये इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो -2 में से 8 को घटाइएगा या 8 में से -2 करिएगा। तो माइनस का चक्कर छोड़ दो, तो इसने सही कर दिया, इसने कहा सर 8 + 2 का स्क्वायर कर दिया। आगे 3 - 2 और ये जो y बच गया ये काम कर दिया, 3 - 2 का, और बीच में हमेशा क्या आएगा प्लस, या आ गया 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 100 + 1 √101 आंसर आ गया। सही? हाँ भाई अपूर्व, डिस्टेंस बता दें कैसे निकालेगा? फॉर्मूला पुट कर दे। एक मेरी सलाह मानो तो इन्हें राइट में कर लो, इन्हें क्रॉस कर लो, यानी यही दोनों नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए। आगे बढ़ा है 2 - 5 से बच, बड़े में से छोटा घटा ना, क्या 5 - 2 में से 5 घटा या 5 में से 2 घटा, बात एक ही है। 5 - 2 का स्क्वायर, आगे +2 + 3 का स्क्वायर। अमन, क्या नाम है तेरा भैया? अमनदीप। आगे 3 का स्क्वायर, 9 + 25 30। फॉर्मूला लगाना सबको आ गया? इनको कोई दिक्कत? मैं आज जो सवाल करा रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं भैया ये एक ट्राइंगल है 1 2 3 4 और 0 - 3। इस ट्राइंगल की नेचर बताओ, इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है या राइट एंगल है या स्केलिंग है या राइट एंगल, कुछ भी हो सकता है। 4 तरीके के ट्राइंगल। सही? एक ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइड होंगी, आप क्या करेंगे तीनों साइड निकाल लेंगे। अगर तीनों साइड इक्वल आ गई, कोई 2 इक्वल आ गई और तीनों अलग अलग आई, तो ये भी हो सकता है कि किन्हीं 2 का स्क्वायर थर्ड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो क्या करोगे? तो वो हो जाएगा राइट एंगल। अगर 2 साइड का स्क्वायर
परपेंडिकुलर स्क्वायर तो बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, तो वो जाएगा राइट एंगल। पूरी एक एक्सरसाइज उस पर भेज दें। तो मैं डिस्टेंस फार्मूले के लिए ये एक एक्सरसाइज करा रहा हूँ, उसे आप बहुत ध्यान से देखें। सही ईशान, ए भी निकलवाओ भैया। सर पहले ए के वो लिख देंगे 1 2 और बी के 3 4। आप चाहो तो इसको ये कह रहा है कि हम ऐसे कर सकते हैं, ए बी 1 2 3 4, 1 और 3 पे राइट लगा दिया। आगे बोलो, अब फॉर्मूला लगा दो। 3 - 1 का स्क्वायर गुड। और 4 - 2 का स्क्वायर। आगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 4 + 4 रूट 8 आगे करा दिया। सही है, कोई दिक्कत? प्रतिभा, प्रतिभा नाम है ना आपका, बोलो बीसी। बोलो फॉर्मूला लिखना तो बहुत आसान है, x1 + x2 का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्या है? वरन्याम। यहां जमीन में बैठ के पढ़ा दूंगा, दिमाग ही नहीं रहता यहां पे। हाँ, बीसी कहां है? ये रहा, बोलो। थ्री माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां प्लस आ गया, ये आ गया √3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 9 + 49। रूट कितना आ गया? दो साइड को अलग अलग आ गए, बढ़िया। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। सही है प्रियल, एसी। फिगर बना ले पहले, 1 2 0 - 3 और इन्हें राइट लगा ले, फॉर्मूला लगा ले। लगवा, बेटा 1 - 0 सुनाई नहीं दिया? 3 + 2 आ जाएगा, 2 + 3 आएगा ना, अगर मान चेंज कर रहा है तो ये आएगा 2 + 3। आगे बीच में कोई निशान कहां पे? यहां क्या निशान? बुरा बोलना, आगे बोल। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 5 का स्क्वायर 25। कितनी आ गई एसी? आंसर क्या लिखूंगा? क्योंकि तीनों साइड इक्वल नहीं है, और मैंने ये भी देख लिया कि 2 का स्क्वायर, छोटी वाली 2 का स्क्वायर थर्ड के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो राइट एंगल भी नहीं है। ट्राइंगल वाले सारे सवालों के अंदर ये काम आपको करना है। सही है। अभी भी अगर आपको किसी को लगता है सर हमें नहीं समझ में आया, तो हम आपका काम कापी पर बता देंगे। इसे उतारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं एक तीसरा सवाल दे रहा हूँ PQR का, इसे आप PQR वाला सवाल करेंगे। एक है 2 - 2 और गलती करेंगे, जल्दीबाजी वो करेगा, -21 और R है 5। हाँ जी, आपको ये बताना है तीनों साइड में कि कैसे कैसे क्या क्या काम हम लोगों को दे रखा है। आवाज क्यों आ रही है? फटाफट मुझे प्रॉपर सिस्टम से फिगर बन के और तीनों साइड अलग अलग निकालनी है, PQ QR RP। और किसी को नहीं समझ में आया तो मैम को मुझे बुला लो।
उधर उतारो, उधर ही जाइए, लाइट चली गई, चले गए। ये सवाल काट लो पी क्यू आर की, जल्दी जल्दी फिगर सब। चलिए भैया, काम करते करते मुंह पीछे की तरफ को कर दो। चलो भाई, जो जहाँ बैठा हो, धर को इधर पीछे को कर लेना। आराम से, ज्यादा हिलत ज्यादा। हाँ जी, किस चीज की साइड हो गई तो? हाँ जी, अभी कोई साइड आई नहीं? इक्विलेटरल दिशा आ गई? तीनों साइड निकाल गई। और ऊपरी छोड़ दिया करो, सॉल्व मत करो। अगर 8 आ रहा है तो 8 ही छोड़ दो, 2 देखिए। हाँ जी, क्या दिया था PQR में? PQR में अरे बोलो भाई, PQR में क्या वायु एक आज होगी 225, एक आज होगी 250। ऐसा रहेगा? अरे बेटा मेरा फोन यहाँ देखो, पूरा गाड़ी के अंदर आ गया आया। कुछ होगा तेरा, नहीं होगा तो भाई ओए चलो। हाँ जी, अब ध्यान से देखिएगा, PQ, QR और PR आप लिखेंगे PQ इक्वल टू PR, ये आएंगे ना तीनों। सो ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। आगे एक बात और देखिएगा, PQ का स्क्वायर हो गया 25, QR का स्क्वायर हो गया 50,
पी आर का स्क्वायर जो हो गया 25। इन दोनों का सम ये है, लिखना पड़ेगा बिकॉज पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। इसलिए ये ट्राइंगल राइट एंगल। इसलिए इस सवाल का आंसर आएगा आइसोसेलेस राइट एंगल। पूरा उतार दीजिए, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल पूरा सही है। एक सवाल और करते हैं। प्रूव करना है इट इज स्क्वायर। फिगर दे रखी है ए बी सी डी की और आपको प्रूव कराया गया है स्क्वायर प्रूव करना है। तो आप एक बार ए बी निकालेंगे, एक बार बी सी, एक बार सी डी, एक बार डी ए निकालना शुरू करेगा। देखिएगा चारों साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। अरे भाई रुक जा, पहले ये तो देख लो फिर बताएंगे। वो भी तू सही कह रहा है, उस पर भी आएंगे। पहले चार साइड निकाल, चारों साइड निकाल लो। वो नवदीप कुछ कह रहा था, सुनो भैया इसकी। हाँ जी नवदीप जी बोलो। सर अगर उसमें एडी और एडी को इक्वल प्रूफ कर दो उससे स्क्वायर एडी और एडी को इक्वल प्रूफ कर दो। एडी और एबी को इक्वल कर देंगे। मुझे बताइए चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर हो गया ना। रोमबस की भी तो चारों साइड इक्वल होती है। रोमबस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं। चारों साइड इक्वल प्रूव करने से कुछ नहीं होता। स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे तनिष्का जैन, युक्ति जी? एंगल तो आता नहीं, हमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला हमारे को। डायगोनल भी इक्वल करो, यहां पे AC और BD भी निकालो, फिर लिखना ऑल फोर साइड इक्वल एंड बोथ डायगोनल इक्वल, सो इट इज स्क्वायर, सो इट इज। ध्यान रखो 6 साइड निकालोगे तो स्क्वायर प्रूव होगा। एंगल प्रूव कर नहीं सकते थे तो ये काम आपको करना पड़ेगा। उतारो निकाल के दिखाओ डायगोनल। एक डायगोनल ना किसी और राइट एंगल प्रूफ कर देते एक एंगल 90 फिर वो राइट वो भी हो सकता है। क्या साइड्स और डायगोनल लिख ले लिख ले। स्क्वायर के लिए ये प्रूव करना है, रेक्टेंगल के लिए क्या दो चीजें प्रूव करनी है, रोमबस के लिए क्या प्रूव करना है और पैरेललोग्राम के लिए क्या प्रूव करना है। रेक्टेंगल के लिए आपको अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। और दोनों इसका कुछ और अल्टरनेट है क्या हमको छोटा? इसका कोई अल्टरनेट भी है? अच्छा फिर एक डायगोनल खींच के और उसमें वो लगा देंगे। अगर मैं ये दोनों साइड इक्वल प्रूव कर दूं और ये दोनों डायगोनल प्रूव कर दूं तो वो रेक्टेंगल हुआ नहीं होगा। एक ही पेयर अपोजिट साइड इक्वल कर दूंगा पैरेललोग्राम के तो सकता है। पैरेललोग्राम को तो होते ही नहीं इक्वल डायगोनल हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल तो इक्वल ही नहीं होते भाई। ध्यान रखिएगा रेक्टेंगल में एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड भी इक्वल कर दोगे और एक डायगोनल कर दोगे तो भी काम हो जाएगा। चारों निकालना चाहो चारों निकाल दो, 10 सेकंड का काम है।
पर मैं आपको समझा रहा हूं, एक पेयर अगर आप इक्वल कर दोगे अपोजिट और दोनों डायगोनल इक्वल कर दोगे तो वो हो जाएगा। रोमस के लिए ऑल कनिष्ठा का ये बहुत है या डायगोनल को भी नॉट इक्वल प्रूव करना पड़ेगा? सर हर स्क्वायर रोम्बस होता है तो फिर हर स्क्वायर रोमस होता है, कह रहा है भाई, ऑल स्क्वायर आर रोमस। बात सही है। तो रोमस प्रूव करने के लिए डायगोनल को इक्वल या नॉट इक्वल के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर चारों साइड इक्वल है तो यही काम छोड़ देंगे, उसमें डायगोनल को नॉट इक्वल प्रूव नहीं करना। सही नहीं? पैरेललोग्राम को बता दो कोई जरा। ओम अपोजिट साइड आर पैरेललोग्राम को हम बहुत अलग तरीके से करेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट की करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक फार्मूला आएगा, ये आपका बहुत हेल्पफुल काम करेगा जब भी आपको पैरेललोग्राम प्रूव कराएगा। अगली एक्सरसाइज में आएगा, वो एक्सरसाइज 4 में नहीं आएगा। जब भी पैरेललोग्राम प्रूव कराएगा उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, जिस भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। ध्यान रखिए, एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, every rectangle is a parallelogram, every rhombus is a parallelogram and every parallelogram is a parallelogram। होते ही तो पैरेललोग्राम सबसे ज्यादा पैरेललोग्राम ही आता है। तो पैरेललोग्राम में डिस्टेंस फार्मूला कभी नहीं लगाना। मैं बार बार बता रहा हूँ, पैरेललोग्राम में कभी भी डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगेगा, वहां सेक्शन फार्मूला लगेगा। तो आपका काम 2 लाइन में हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा सब चीजें।